इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। स्वागत है। ये लगातार इस तरह का संयोग रहा कि हमारी और आपकी मुलाकात सर लगभग ऐसे मोड़ पे ही हुई है। विधानसभा चुनाव के पहले भी कई बार हम लोग मिले और कई सारे विषयों पर बातचीत हुई। जब जब हमारी आपसे बातचीत हुई, पूरे विश्वास के साथ आपने पहले भी कहा कि हम एक महत्वपूर्ण और मजबूत नेतृत्व के साथ आगे आएंगे। अब आप फील्ड में हैं और लगातार पहले जैसी ही सक्रियता बनी हुई है, क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से चुनाव के दौरान जब भी अपना मिलना हुआ तब मैंने आपको इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि सोनकच्छ विधानसभा में जितने विकास के और कामों की आवश्यकता, जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जो ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है, उन सब कामों का हम पूरी तरह से करने में लगे हैं। पूरी टीम लगी है, हमारी जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष भरूलाल अटारिया जी और पूरी टीम हमारी संगठन की और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे और हर गांव तक विकास पहुँचे सरकार का। इसके लिए हम एक पूरा रोड मैप तैयार करके, प्लान करके हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्षेत्र में हमारा अभी संपर्क चल रहा है, दौरा चल रहा है और ऐसे जो निडी कार्यकर्ता, निडी लोग हैं, जो जनता है, उनके बीच में जहाँ जिस काम की आवश्यकता है उसको पूरे प्री प्लान के साथ में हम लोग करने में जुटे हैं। और निश्चित रूप से आपका भी सहयोग हमको सब मीडिया के मित्रों का मिल ही रहा है और आपके सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से, मतदाताओं के सहयोग से सोनकच्छ को हम बहुत जल्दी संवरता हुआ सोनकच्छ और समृद्ध सोनकच्छ के रूप में स्थापित करेंगे। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग, पूरा क्षेत्र जो है एक बड़ी उम्मीद लगा के आपसे, आपकी तरफ देख रहा है। क्या बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है? ये मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया क्षेत्र की सेवा करने का और मैं उसको अपनी जवाबदारी समझता हूँ। इसलिए हमने मुख्य रूप से 4 प्लान किए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये हमारे प्रमुख है। और हमने रोजगार के लिए कि हमारी जितनी भी खास करके ऐसी बहनें जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से परिवार को संचालित करने का काम करती हैं, लेकिन एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर पहलू ये है कि वो ट्रेनिंग के बाद में काम करना चाह रही हैं, लेकिन उनके पास में काम उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके अपने परिवार को चलाने में कुछ उनको कठिनाइयाँ होती हैं। तो एक प्लान हमारा ये भी है कि हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे मुहैया करा सकें, 365 दिन उनको काम मिल सके, काम उनका दिन पर भी खाली नहीं हो। इससे उनके परिवार को संचालित करने में एक अच्छी जो भूमिका हो सकती है, उसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं। शिक्षा हमारा प्रमुख मुद्दा था। अभी 4 CM राइज स्कूल हम सोनकच्छ विधानसभा में ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से लेकर आए हैं। उसके लिए भी आपको और आपके माध्यम से मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, सोनकच्छ विधानसभा के मित्रों को, मतदाताओं को। ITI कॉलेज भी हमारा स्वीकृत हो गया, बहुत जल्दी हम ITI कॉलेज का भी भूमि पूजन करने वाले हैं। तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ये सब हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको सोनकच्छ विधानसभा के जन जन तक पहुँचाने का काम करें। सर, 2 प्रश्न और हैं। चूँकि पार्टी में आपका एक ओहदा बहुत पहले से ही एक सीट्स पे रहा है, लोकसभा चुनाव करीब हैं, संसदीय क्षेत्र को लेकर क्या आपकी टिप्पणी? रिकॉर्ड मतों से हम सोनकच्छ विधानसभा लोकसभा को, हम देवास शाजापुर लोकसभा जो है हमारे, इसको जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास देश की जनता को है, हमारे लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को है, ये आप देख ही रहे हैं। हर तरफ जहाँ भी जाते हैं मोदी 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 और मोदी। एक्चुअल जो काम उन्होंने, जो उम्मीदें जो पैदा की है और जो एक देश का, मैं समझता हूँ पिछले 10 सालों में जो एक नया स्वरूप, बदलती हुई तस्वीर जो देखी है देश के लोगों को, तो उसी का कारण है कि मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी कोई सोचने वाला विषय नहीं है कि आगामी चुनाव जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका नेतृत्व इस देश को मिलेगा और मध्य प्रदेश की 100% सीटें हम जीतेंगे, जिसमें एक हमारी देवास शाजापुर लोकसभा सीट भी होगी। एक अंतिम प्रश्न है, अटारिया जी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के प्रारंभ से ही चल रहे हैं और आज भी उनका जो समर्पण है हम लोग देखते रहते हैं। प्रसाद स्वरूप में क्या आपने सोच रखा है? कुछ तो प्लानिंग होगी। माननीय अटारिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो समर्पित नेता हैं, बहुत बड़ी जवाबदारी उनके पास में है और मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी है एकमात्र ऐसा संगठन है जहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता के भी काम को पूरी तरह से मॉनिटरी ऑब्जर्व करते हैं। एक एक कार्यकर्ता की क्षमता और योग्यता के अनुसार हमेशा उनके काम को तय किया जाता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और मैं समझता हूँ, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये मैं किसी कार्यकर्ता की जवाबदारी तय कर सकूँ ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में हर कार्यकर्ता की उपयोगिता और काम के हिसाब से उसको महत्व मिलता है। आने वाले समय में भी अटारिया जी आज तो बड़े पद पर काम कर ही रहे हैं और आने वाले समय में भी जहाँ जहाँ संगठन को उनकी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से उनकी जवाबदारी तय होगी। थैंक यू।
इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।